हेलो गाइज, वेलकम टू एवरीवन। आज अपन जो देखेंगे सी प्रोग्राम्स, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या है? इंसर्शन सॉर्ट का है ना, कैसे अपन इम्प्लीमेंट करें, कैसे वर्क करता है ना, इसका एल्गोरिथम्स कैसे बनेगा। तो ये सब अपन है ना इंसर्शन सॉर्ट का एक अपन वीडियो रिलीज कर चुके हैं। उसमें पूरा अपन ने पूरा कंसेप्ट वहाँ समझा दिया। आज जो अपन देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट को अपन इम्प्लीमेंट सी लैंग्वेज के अंदर रन करके देखते हैं अपन। तो प्रोग्राम को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं है ना कमेंट्स लिखूंगा, इंसर्शन सॉर्ट प्रोग्राम, है ना। सबसे पहले तो कमेंट्स लिखो। कमेंट्स क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया एक तरह से। ये कमेंट्स लिखना आपके हैबिट्स में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पूरा टाइटलिंग हो जाती है। फिर अपन लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग देंगे। हेज इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर होगा। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, एक हेडर फाइल को मैंने यहाँ इंक्लूड किया। एंगुलर ब्रैकेट में अपन यूज करेंगे। फिर मैं लिखूंगा इंटीजर मेन। ये कंपलसरी फंक्शंस हो गया। इंटीजर इसका रिटर्न का टाइप हो जाएगा। फिर अपना ये लास्ट में रिटर्न आएगा जब सक्सेसफुली ये रन हो जाएगा ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट अपन लास्ट में लिखेंगे, जीरो लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब अपना पूरा कोड यहाँ लिखेंगे अपन। अब अपन को करना क्या है, इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखना है। इंसर्शन सॉर्ट किसका करेंगे? तो एक लिस्ट होगी, उसकी प्रॉपर एक साइज होगी, है ना। उसमें अपना डेटा को रीड करेंगे या इनिशियल लेके चलेंगे, और देन फिर अपन लॉजिक को अप्लाई करेंगे और फिर डिस्प्ले करके देखेंगे। तो अपन है ना एक एरे बना रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप की एरे बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 50 डेटा का स्टोरेज रख दिया है यहाँ पे, है ना। 50 ब्लॉक क्रिएट कर दिए। एक इंडेक्स वेरिएबल लेके चलूंगा, एक एन लेके चलूंगा। कितना डेटा एरे में है ना, ये लेके अपन काम करेंगे। एक में जे लेके चलूंगा और एक की वैल्यू लेके चलूंगा मैं, है ना। ये वेरिएबल अपन को रखना है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो एरे में डेटा को रीड करो। तो अपन यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में लिखूंगा एंटर टोटल वैल्यू, एंटर टोटल वैल्यू इन द लिस्ट, है ना। इन द लिस्ट, लिस्ट में कितनी वैल्यूज है ये अपन है ना कीबोर्ड से ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ एक डेटा अपन ले लेंगे, स्कैन से संख्या ले लेंगे अपन। तो स्कैन इंटीजर डेटा है तो परसेंट डी आएगा, कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ये अपन ने एंड के साथ है ना, एड्रेस के साथ एन को पढ़ लिया। अब अपन जितना एन लिया है उतना एक मैसेज बनाएंगे कि इतनी वैल्यू एंटर कर दो। तो प्रिंट टफ, है ना, एंटर। अब यहाँ वैल्यू लगनी चाहिए, तो वैल्यू कैसे लगाऊं? इंटीजर वैल्यू है, परसेंट डी से आएगी वैल्यूज, है ना, ऑफ लिस्ट। लिस्ट की उतनी वैल्यू आप एंटर कर दो। तो यहाँ पे कोलोन लगा के लाइन में चेंज कर देता हूँ। अब अपन को यहाँ एन की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहाँ परसेंट डी लगा रखा है ना, तो ये वेरिएबल के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ कोमा लेके एन ले लिया मैंने, सेमीकोलन। अब मैं लूप से एरे को पढ़ूंगा। आप चाहो तो थोड़ा फास्ट प्रोग्राम करना है तो आप इनिशियल लेके भी अपन डायरेक्ट कर सकते थे। अगर इनिशियल लूंगा तो वहाँ पूरा फिक्स हो जाएगा डेटा। ये अपना है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएशन में अपन लिस्ट को पढ़ सकते हैं। अब लिस्ट को पढ़ना है तो मैं यहाँ स्कैन कर लूंगा, है ना। स्कैन किस में करूंगा? डेटा आज को एरे में पढ़ूंगा। एरे में किस तरह का डेटा जाएगा? इंटीजर जाएगा, है ना। एरे का नाम क्या है? ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, है ना। ये एरे में डेटा पढ़ लिया अपन ने। तो अपने पास है ना ये रीडिंग आ चुकी, ये एरे बन चुकी। अब एरे को अगर डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो अपन ये डिस्प्ले कराएंगे। तो सॉर्टेड लिस्ट है ना, अपन की डायरेक्ट अपन ये यहाँ पे जैसे डिस्प्ले करा दे, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट को अपन प्रिंट करवा देता हूँ मैं। द अनसॉर्टेड लिस्ट, द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल मीन्स अनसॉर्टेड, ओरिजिनल लिस्ट इज। यहाँ एक अपन एक बार रीड राइट करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, है ना, लूप चलाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर लाइन चेंज करना चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले सकते हो आप, बैकस्लैश एन लगा के लाइन चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं स्कैन की जगह ना प्रिंट कर दूंगा। जब मेरे को लिस्ट प्रिंट करानी तो मैं प्रिंट ऑफ लिखूंगा। जब डेटा को एरे के अंदर पढ़ूंगा तो मैं स्कैन ऑफ लिखूंगा। जब एरे में मैं कोई स्पेस देना चाहूँगा डिस्प्ले में तो फॉर्मेट करेक्टर, है ना, यहाँ पे एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दूंगा। 4D या 5D में ले सकता हूँ, जितना स्पेस आप रखना चाहो। एम्परसेंड हट जाएगा। तो अगर अपन इस प्रोग्राम को रन करके देखें ये रीड राइट में क्या आता है, तो इसको एक बार सेव कर लो। इंसर्शन सॉर्ट में इसका नाम दे देता हूँ, है ना। ये सेव कर दिया मैंने, सेव, और इंसर्शन सॉर्ट नाम दे दिया, INS सॉर्ट, ये मैंने इसका नाम दे दिया।
है ना, ओके कर दिया सेव, और देन कंपाइल करूँगा। तो इसको कंपाइल करके अपन एक बार चेक कर ले प्रॉपर रीडिंग सही आ रही है नहीं आ रही है ना। तो ये अपना रीडिंग मांगेगा। अब आप कह देते हो कि यहाँ पे 6 वैल्यू दे दो, अनसॉर्टेड ऑर्डर में कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, है ना, इरेगुलर है कोई, मतलब वो नहीं है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो ये 6 वैल्यू ले लेगा यहाँ पे, है ना। ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है अभी, कुछ न कुछ है ना अभी इसमें गड़बड़ है। तो लूप की कंडीशन देखो अपन ने क्या लगाई है। तो अपन ने क्या किया है, देखो अपन ने एन को पढ़ा, है ना, परसेंट डी लगाना भूल गए यहाँ पे, तो इस वजह से प्रॉपर एन में वैल्यू नहीं आ रही थी। तो वैल्यू नहीं आ रही तो वो पूरा एन है ना, ये पूरा ये मतलब गार्बेज वैल्यू लेके काम कर रहा था, तो उस केस में प्रॉपर रन नहीं हो पाया। अब अगेन वापस देखो, मान लो कि मैंने है ना 5 वैल्यू ले लेता हूँ, 3 ले लिया, 2 ले लिया, है ना, ऐसे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू मैंने ली है ओरिजिनल वैल्यू आपकी सही प्रिंट हो रही है। अब अपन को लगाना है एक्चुअल में लॉजिक। अब लॉजिक कैसे लगाए, है ना। अब लॉजिक देखो, इंसर्शन सॉर्ट का मैं लॉजिक यहाँ अप्लाई करूँगा। ये अपन ने पूरा इसका प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो है ना, पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो विद एग्जांपल अपन देख चुके। अब अपन को यहाँ प्रोग्रामिंग वे में देखना है कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना इंसर्शन सॉर्ट लॉजिक, है ना, सॉर्ट लॉजिक। अब अपन को क्या होता है कि इंसर्शन सॉर्ट में जो कंसेप्ट चलता है कि अपने पास नंबर ऑफ वैल्यू सपोज 6 है, तो नंबर ऑफ वैल्यू अगर 6 है तो अपन है ना 5 पास के अंदर पूरी वैल्यू को सेट करेंगे। फर्स्ट एक वैल्यू तो अपन को है ना सॉर्टेड में रखनी होगी, कि अपन 2 सब लिस्ट मेंटेन करके चलते हैं। तो आप फर्स्ट वैल्यू को तो फिक्स कर दो। तो फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं हटा दूंगा तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, अगर 5 वैल्यू है तो 4 पास चलेगा टोटल। तो अपन सेकेंड पोजीशन से यानी कि फर्स्ट पोजीशन से एंड तक अपन लूप चलाएंगे। तो ये पासेस के लिए लूप चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लूप फॉर पासेस, ये कितने पास चलाओगे, तो यहाँ मैं एक कमेंट्स दे देता हूँ, लूप फॉर पासेस, है ना, कितने पास चलेंगे। तो n-1 पास चलता है टोटल, ये आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। n-1 रहेगा टोटल पासेस। ये अगर आपकी 10 वैल्यू है तो 9 पास में जाके सॉर्टिंग हो जाएगी, है ना। अब अपन कैसे चलाएं, तो पहला लूप में चला रहा हूँ आई से, आई इक्वल 1 से कहाँ तक चलाऊंगा, है ना, बिलो एन, क्योंकि जीरो से इंडेक्स है ना, तो या तो इक्वल करो तो n-1 करो, अगर बिलो करना चाहोगे तो n ले लो। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो 4 तक चलेगा ये, और यहाँ पे i प्लस प्लस। तो यहाँ से अपना एक क्लियर हो गया। तो ये नंबर ऑफ पासेस कितना चलेगा। फिर अपन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को तो फिक्स कर दिया अपन ने, है ना। अब सेकंड वैल्यू को फिक्स रखनी है अपन को। इस सेकंड वैल्यू को लेंगे और जो उसके मतलब प्रीवियस जो भी वैल्यू है उससे उसको चेक करना है। तो आप है ना की वैल्यू में ये सेकंड वैल्यू ले लो। तो सेकंड वैल्यू क्या कैसे आएगी, ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई से, आई का मान है ना 1 लेके आएगा, तो ये 1 को फिक्स कर देगा, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को जस्ट इससे पहले वाली जो वैल्यूज है ना, जो भी जितने भी है जहाँ पे इसकी पोजीशन आएगी वहाँ इसको ना चेक करेंगे। अगर मान लो ये वैल्यू छोटी हो गई तो पोजीशन को लेके वहाँ इंसर्ट कर देंगे अपन। तो अपन को है ना ईच पास के लिए चेक करना है अपन को। तो 2 लिस्ट बनानी है अपन को। तो पहली लिस्ट में तो एक डेटा आपका फिक्स रहेगा। तो अपन जब चेक करेंगे ना, तो ए आई तो आपका 1 नंबर की पोजीशन का आया, तो इसको चेक करेंगे 0 नंबर से। तो अपन चेक कैसे करेंगे, तो एक लूप चला हुआ। अब जे को कहाँ से चलाऊंगा मैं, जे को मैं 0 से चलाऊंगा ना। तो यहाँ पे है ना ऐसे करो कि जे है ना फिक्स कर दो यहाँ पे। तो जे इक्वल i-1, एक कम कर दिया मैंने यहाँ पे, एक कम कर दिया, क्योंकि जो अपन सेलेक्ट करेंगे जो एक की वैल्यू होगी, एक वैल्यू अपन ने एक एक डेटा तो फिक्स कर दिया 0 लोकेशन का, फिर अपन ने ना एक वैल्यू को ले लिया 0 पोजीशन से नेक्स्ट वैल्यू। तो पहला पास में नेक्स्ट वैल्यू लेके आया और वो प्रीवियस वैल्यू से चेक करेगा। तो अपन ने ये आपकी है ना आई का मान 1 है, तो ये सेकंड नंबर की वैल्यू है एक्चुअल में, तो ये फिक्स हो जाएगी। अब इसको चेक करूंगा तो एक स्टेप्स पहले आऊंगा मैं। तो जे इक्वल मैंने क्या किया, i-1 किया। अब चेक करूंगा तो इसके ना पोजीशन डिसाइड करूंगा, तो ये वाइल लूप से ये पहला पास होगा उसको ये ना अपने आप पोजीशन डिसाइड करके शिफ्ट करेगा इसकी वैल्यू को। तो अब ये कितना चलना चाहिए लूप, तो ये लूप चलना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल। ये तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि 0 इंडेक्स से नीचे तो अपना कोई लेवल है ही नहीं, है ना, कोई वैल्यू होती नहीं नेगेटिव इंडेक्स पे। तो अपन को ग्रेटर देन इक्वल 0 रखना है एंड, है ना। और अपन को एजे, एजे का मतलब होगा कि जो आपने की वैल्यू ली है उससे पहले वाली वैल्यू,
है ना, उससे पहले वाली वैल्यू को अपन चेक करेंगे, है ना, किससे, की वैल्यू से। अगर ये बड़ी है तो ये कंडीशन सही होगी। जैसे मान लो की वैल्यू आपके 2 है और A0 पे वैल्यू 4 है, तो 4 आपका बड़ा हो गया, तो फिर ये है ना, ये लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये ट्रू रहेगी तो ये क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा। तो शिफ्टिंग करेगा तो अपन है ना यहाँ पे एजे 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 पे अपन एजे +1 पे, मतलब प्रीवियस पे, करंट पे प्रीवियस की वैल्यू ले आएंगे, जो की वैल्यू की पोजीशन है उस पर पिछली वाली वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करेंगे। और फिर अपन शिफ्ट होने के बाद में ये चलता रहेगा शिफ्टिंग, है ना, जहाँ पे उसकी पोजीशन आएगी वहां तक ये शिफ्टिंग चलेगा। और जे माइनस माइनस, ठीक है ना। अब अपन ये जे माइनस माइनस होके फिर ये लूप में चलेगा ना, तो एक कम हो जाता है ये। तो अपन को जब इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट वैल्यू एट अप्रोप्रिएट पोजीशन, जो ये चेक कर रहा है लूप से, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू एट पोजीशन विच डिटरमाइन डिटरमाइन, है ना, वाइल लूप से पूरी डिसाइड हुई है ये कि किस पोजीशन पे अपन डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे कर दिया AJ+1, क्योंकि वहाँ यहाँ माइनस हो गया, है ना, जे माइनस माइनस, तो एक कम रहेगा इंडेक्स, तो वापस अपन इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना की वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। तो ये अपना पूरा है ना लॉजिक पूरा बन चुका। और अपन इस लूप का क्लोजिंग कर देंगे, यहाँ पे इस लूप का पूरा क्लोजिंग कर देंगे। तो पहले ये शिफ्ट हो जाएगा, अपने अपने आप पोजीशन डिसाइड कर लेगा, और ये जो पोजीशन आएगी वहाँ इंसर्ट कर देगा वैल्यू को। फिर देन ये फोर लूप का क्लोजिंग हो जाएगा, और अपने पूरा फाइनल है ना क्लोज हो गया प्रोग्राम्स। ये पूरा फाइनल क्लोज हो जाएगा। एक इसको हटा दो, ज़्यादा हो गया ये। और ये अपनी प्रिंटिंग हो जाएगी, फिर अपन सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। तो इस सॉर्टेड लिस्ट को तो ऊपर ले लो, ये तो विदाउट है ना सॉर्टिंग से पहले ओरिजिनल लिस्ट चाहिए अपन को। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी ओरिजिनल लिस्ट को यहाँ पे। और यहाँ पे फिर सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी अपनी। ये सॉर्टिंग का प्रोसीजर चल गया, और ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ओरिजिनल की जगह सॉर्टेड लिस्ट लिख दूंगा मैं। सॉर्टेड लिस्ट इज। अब अपन इसको रन करा के देखते हैं, है ना, अगर सही है, मतलब बिल्कुल सही है। अगर मान लो कोई मिस्टेक आई तो फिर अपन वापस चेक करेंगे। तो अपन ने इसको सेव कर लिया, फाइल में गया, देन ये सेव हो गया मेरा। फिर मैंने इसको ना एग्जीक्यूट करवाया, कंपाइल एंड रन। तो रन कराऊंगा तो ये अभी रन हो रहा है, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, है ना। अब रन करके अपन देखते हैं कि अपन यहाँ पे 6 वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैंने 3 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, है ना, 8 ले लिया, और यहाँ पे 4 ले लिया, है ना। तो ये हो गया कि एंटर 6 वैल्यू ऑफ लिस्ट। अब ये है ना कुछ न कुछ गड़बड़ है, अपन ने जो कॉपी पेस्ट किया ना उसमें ये इसके नफ आ गया कहीं कहीं, है ना। तो दोबारा रीडिंग मांग रहा है। तो अपन ने देखो, ये तो अपन ने लिस्ट को पढ़ लिया, ध्यान देने का पॉइंट है ना। तो ये लिस्ट पढ़ लेगा, और ये अगेन ये डबल बार हो गया, ये तो एन हो गया, और ये अपन ने पढ़ लिया एरिया के अंदर। फिर यहाँ पे अपन को ये प्रिंट कराना था, है ना। यहाँ पे अगेन पूरा वही अपन ने रिपीट कर दिया दोबारा। तो एक स्टेप्स को हटाओ यहाँ पे, है ना। यहाँ मैं दूसरा कॉपी करना चाह रहा था, तो कॉपी में ये दूसरा सिलेक्शन हो गया। तो अपन को कॉपी एक्चुअल में ये प्रिंटिंग वाली स्टेप्स करनी है यहाँ पे। इस स्टेप्स को उठाओ यहाँ से। तो यहाँ पे Ctrl+C, और अपन इसको ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, Ctrl+V, और यहाँ पे है ना, ये तो सॉर्टेड लिस्ट की जगह ओरिजिनल लिस्ट कर दो। ओरिजिनल लिस्ट। ये कंप्लीट अपना एक प्रोग्राम बन गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं अपन। एग्जीक्यूट किया अपन ने, कंपाइल एंड रन। अपन कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं। 5 ले लेता हूँ मैं, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 6 ले लिया, ना 4 ले लिया, एक मैंने 9 ले लिया। अब तुम देखोगे सॉर्टेड हो रही है क्या। अब देखो 3 1 6 4 9, है ना। तो ये एग्जैक्ट आपकी सॉर्टिंग हो गई। तो अपना ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम सही है। तो अपन जब भी इस प्रोग्राम को करेंगे तो अपन को ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेन लॉजिक क्या है, तो इसका मेन लॉजिक है ना, एक तो ये पास का याद रख लो। ये अपन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और एन से बिलो यहाँ तक लेके चलेंगे अपन, है ना। क्योंकि इंडेक्स 0 से है तो अपन
लेस देन एन तक चलाएंगे पहले लूप को, फिर ईच पास के लिए ये कंपैरिजन करेगा। तो अपन कंपैरिजन करेंगे तो पहली वैल्यू तो आपकी फिक्स रखेंगे, तो वो सॉर्टेड मान के चलें अपन उसको, क्योंकि सिंगल वैल्यू है। और फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो अनसॉर्टेड होगी। तो रिमेनिंग वैल्यू में से फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को ले लो, तो वो की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके जो प्रीवियस जितनी भी वैल्यू है उससे कंपेरिजन करते हुए चलो। जैसे जैसे वो कंपेरिजन करेगा और आगे बढ़ता जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो शिफ्टिंग भी साथ के साथ ही करता रहेगा कि आपके करंट पोजीशन पे प्रीवियस की वैल्यू आती जाएगी। ये पूरा शिफ्ट करते ही फिर उस पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट कर देगा। फिर ऐसे ही फिर की वैल्यू सेकंड वैल्यू लेके चलेगा, फिर थर्ड वैल्यू लेके चलेगा। तो ईच पास में एक एक वैल्यू को डिसाइड करके पोजीशन को डिसाइड करके इंसर्ट करता जाएगा। जब पूरे पास खत्म हो जाएंगे तो ये पूरा लॉजिक खत्म हो जाएगा। फिर लॉजिक खत्म होते ही अपन प्रिंटिंग में आ जाएंगे। प्रिंटिंग में आते ही अपनी पूरी लिस्ट हो जाएगी। अब अपन चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को फंक्शंस के थ्रू कन्वर्ट कर दे। ये मैंने है ना एकदम सिंगल फंक्शन मेन फंक्शन से बना दिया। अपन मैं चाहूंगा कि इसको है ना फंक्शन से बना दे अपन। तो फंक्शन से बनाएंगे तो कोड तो एक्चुअल में यही रहेगा। अब फंक्शंस में क्या होगा, ये लार्ज प्रोग्राम है तो ये एक रेगुलर प्रोग्राम है। अपन ने पूरा प्रोसेस एक सिंगल मेन यूनिट में लिख दिया, तो अपने लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपन चाहें कि इसको इजी वे में कैसे समझ पाए, तो इस लार्ज प्रोग्राम को मैं डिकम्पोज करूंगा और एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाऊंगा। तो मॉड्यूल्स में मैं चाहूंगा कि एक तो है ना डिस्प्ले का अपन मॉड्यूल्स बना दे, और एक अपन है ना एक इंसर्शन सॉर्ट का मॉड्यूल बना दे। तो उस वो दो मॉड्यूल्स बना के फिर अपन इसको है ना फंक्शंस के थ्रू कन्वर्ट कर दे। तो अपन देखो फंक्शंस जो बनाएंगे, तो फंक्शंस बनाऊंगा तो अपन फंक्शंस की पहले डिक्लेरेशन करना होता है अपन को कि आप कौन सा फंक्शंस बनाने जा रहे हो। तो फंक्शंस को बनाओगे तो फंक्शंस का पहले डिक्लेरेशन करो। सपोज अपन रीड का भी बना लेते हैं। अब रीड का बनाओगे तो क्या पढ़ोगे, तो एक एरे आएगी इसमें। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे एक से ले लेता हूँ, एरे का नाम है, एरे टाइप का डेटा होगा और उसकी एक साइज होगी। तो इंटीजर में मैं एस ले लेता हूँ, एस का मतलब आप समझ जाओगे साइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की एरे होगी, तो यहाँ डेटा टाइप भी अपन दे देते हैं यहाँ पे। तो अपनी ये रीड के लिए एक एरे होगी जिसमें अपन एक्स है ना खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, तो जितनी ए की साइज है सेम लोकेशन या शेयर कर लेगा। जो ए का एड्रेस होगा वही एक्स का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे ए का पूरा एंटायर जो पोजीशन है वो एक्स ने यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, एक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको अपन कॉपी करके अभी अपन तीन फंक्शंस बनाएंगे यहाँ पे। तो एक डिस्प्ले का करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे है ना राइट कर दिया, एक डिस्प्ले कर दो या राइट कर दो। तो यहाँ पे मैंने सपोज राइट ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और एक फंक्शंस में बनाना चाहूँगा, सेम पैरामीटर जाएगा राइट के लिए भी। एक में बनाऊंगा इंसर्शन सॉर्ट का। तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट लिख दो, इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है ना। ये पूरा मैंने नाम लिख दिया। तो इंसर्शन सॉर्ट में वो लिस्ट आएगी और साइज आएगी, बाकी वो लोकल वेरिएबल अपन अंदर डिफाइन कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो फंक्शंस का पूरा यूज करने से पहले पूरा उसका अगर डिक्लेरेशन करेंगे तो फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाता है। ये फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है ना। फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में जो अपन डेफिनेशन देते हैं, फिर इस डेफिनेशन को लेके फिर वह आगे है ना जब कॉलिंग करेगा तो है ना, तो इस टाइटल को लेके उसी के बेस पे अपन कॉलिंग करेंगे और उसी के बेस पे डेफिनेशन बनाऊंगा। जितने ये पैरामीटर मैंने दिए हैं ना उतने पैरामीटर मैं कॉलिंग में यूज करूंगा, और उतने ही है ना फिर ये जो हेडर लाइन बनाऊंगा। तो सेम जो मैंने यहाँ डिक्लेरेशन किया है ये पूरी मैं हेडर लाइन यहाँ बना दूंगा, यहाँ पे बना दूंगा इसकी, ठीक है ना। ये तीनों अपने फंक्शन यहाँ हो जाएंगे। फंक्शन सेपरेट यूनिट होती है अपने आप। तो ये इंडिपेंडेंट है ना ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पहला ब्लॉक तो आपका रीड का हो जाएगा, है ना, दूसरा ब्लॉक आपका ये राइट का हो जाएगा। ये दूसरा फंक्शंस की डेफिनेशन में कभी भी है ना सेमीकोलन नहीं आता, तो ये अपन सेमीकोलन भी हटा देंगे यहाँ से, ये सेमीकोलन भी हटा दिया। और अपन तीसरा अपना इंसर्शन सॉर्ट का हो जाएगा, ये अपना इंसर्शन सॉर्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को इस फंक्शंस में है ना लॉजिक लिखना है अपन को। तो यहाँ लॉजिक अपन इसके अंदर लॉजिक डाल देंगे, ऊपर जो कोडिंग की हुई ना उसी को अपन यहाँ ले लेंगे। अब अपन को क्या करना क्या है, जैसे यहाँ से अपन चले तो यहाँ रीड ये एन हो गया। अब ये परसेंट डी वैल्यू ऑफ द लिस्ट, अब ये डायरेक्ट नहीं फंक्शन से मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको तो यहाँ से मैंने कॉपी किया कंट्रोल एक्स करके रीड में लिया है यहाँ पे,
ठीक है ना। यहाँ पे मैं रीड में आ गया तो कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। तो अपना यहाँ से है ना ये फंक्शन चलेगा, ये रीड में चला गया और अपन ये प्रिंटिंग का मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से प्रिंटिंग का मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ये प्रिंटिंग का जो पोर्शन है ये वाला मैसेज को मैं यहाँ रख रहा हूँ, कंट्रोल एक्स करके इसको मैं प्रिंटिंग में ले जा रहा हूँ। तो प्रिंटिंग का मतलब राइट में ले गया, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये मेरा राइट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये जो मैं लॉजिक मैंने ये पहले जो लिखा था इसको मैं यहाँ से है ना हटा के, इसको यहाँ से पूरा हटा के इंसर्शन सॉर्ट का ये पूरा लॉजिक है ना ये वाला, यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करके इसको इसमें ले जा रहा हूँ, यहाँ पे ले जा रहा हूँ। अब अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना सीक्वेंस। तो पहला अपना रीड हो गया, फिर राइट हो गया, फिर इंसर्शन सॉर्ट हो गया, है ना। फिर ये एरिया का अपना डिक्लेरेशन हो ही गया, आई जे का या कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये अब मैं हटा देता हूँ। एन लूँगा, की वैल्यू का भी यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा, ये फंक्शंस के अंदर ट्रांसफर करेंगे इनको। तो अपन ने साइज पढ़ ली, ये है ना इतनी वैल्यू एंटर करेंगे। अब मैं रीड फंक्शंस को कॉल करूँगा, तो एरिया का नाम क्या है एक्स, कितना डेटा है एन, तो ये मेरा रीडिंग सिस्टम हो जाएगा पूरा। फिर मैं और लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँगा तो लिस्ट को मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे राइट है ना, राइट में किसको कि ए लिस्ट है, कितना डेटा है एन है, तो एन को यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। फंक्शंस कॉल हो गया ये, इसको अपन बोलते हैं फंक्शंस कॉलिंग। फंक्शंस कॉलिंग, कॉलिंग में क्या होता है, ये रन होने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन में कंट्रोल जंप कर जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट करके बैक में रिटर्न होके आ जाएगा। फिर राइट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिर सेकंड सॉर्टेड फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो सॉर्ट किसको करेंगे, ए को, कितना डेटा है एन है, तो ये सॉर्टिंग को मैंने कॉल कर लिया। सॉर्टिंग के बाद में फिर मैं सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, तो फिर मैं है ना इस लाइन को वापस हटा के फंक्शंस के थ्रू प्रिंट कराऊंगा। तो फिर मैं है ना इसको डिलीट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे ना राइट कर रहा हूँ किसको, ए कितना डेटा है एन है, तो सेम पैरामीटर चल रहा है तीनों में, है ना। तो ये मेरा फंक्शंस कॉल हो गया, सॉर्ट फंक्शंस कॉल हो गया, ये डिस्प्ले का फंक्शंस कॉल हो गया, ये रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन चल रही है अपनी, यहाँ पे ये चल रही है अपनी फंक्शंस की डेफिनेशन। फंक्शंस डेफिनेशन मेन के जस्ट बाद लिखते हैं अपन सी लैंग्वेज में, और सी प्लस प्लस में अपन ऊपर भी लिख सकते हैं। बाकी सी लैंग्वेज में मेन के नीचे सब कोडिंग होती है, तो मैं सी लैंग्वेज के हिसाब से कोड लिख रहा हूँ फिलहाल। इसको फिर अपन मॉडिफाई करेंगे सी प्लस प्लस के हिसाब से। अब अपन को ये लिस्ट पढ़नी है ना, तो एक तो इंटीजर अपन को यहाँ लेना होगा वेरिएबल, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल इंटीजर आई ले लिया मैंने, तो लूप चला रहा हूँ, है ना। एक यहाँ पे साइज एन में एन की जगह एस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो पैरामीटर पास होता है ना, तो ए तो एक्स में हो गया और एन आपका एस में हो गया। और यहाँ पे मैं ना एक्स लिखूंगा, यहाँ पे एक्स में डेटा पढ़ूंगा और एक ही लोकेशन पे डेटा जाएगा। तो ये तो रीडिंग सिस्टम हो गया, है ना। अब डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे एन की जगह मैं एस लिखूंगा और यहाँ पे एक्स को डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। और डिस्प्ले करके फिर मैं लाइन चेंज करना चाहूँगा, तो एक स्टेटमेंट और लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट ऑफ न्यू लाइन, क्योंकि जैसे डिस्प्ले करेगा ना लाइन चेंज कर देगा फिर उसके बाद डिस्प्ले करके। और फिर अपना ये सॉर्टिंग के फंक्शन में चले, अपने ये सॉर्टिंग की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे अपन, तो पहले अपन ने जो ऊपर लिया था ना वही वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे। इंटीजर में एक तो आई आ जाएगा, एक जे आ जाएगा, एक आपकी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से अपना पहला पास चलेगा, तो ये एस साइज एन की वैल्यू है ना एस में ट्रांसफर हो गई, तो मैं यहाँ एन की जगह है ना एस कर दूंगा, यहाँ पे एस कर दूंगा। की वैल्यू में है ना मैं डेटा ए से नहीं ले रहा, ये फंक्शंस में एक्स से डेटा को एक्सेस करूंगा, क्योंकि ए का पूरा ए का ट्रांसफर एक्स में हो गया। और यहाँ पे जे आई माइनस वन हो जाएगा, ये यहाँ पे ए हो जाएगा, ए की जगह एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक्स हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा ए की जगह, और यहाँ पे भी आपका एक्स हो जाएगा। अब इसको अपन रन करके देख लेते हैं, है ना। इसमें कोई गलती होगी तो फिर चेक करेंगे। तो एक बार इसको सेव कर लो, ये अपन ने सेव कर लिया, ठीक है ना। अब इसको अपन रन कर लेते हैं एग्जीक्यूट। अब अभी यहाँ है ना एरर आ रही है। अब क्या एरर आ रही है, फंक्शंस कॉल मिसिंग, मेन फंक्शंस में कुछ एरर है अभी। तो अपन ने क्या लिखा, सॉर्ट नहीं करना अपन को, अपन ने लिखा इंसर्शन। इंसर्शन जो अपन ने फंक्शंस का नाम दिया ना वो कॉलिंग में आना चाहिए। अगर आपने नाम दूसरा रख रखा, कॉलिंग में दूसरा कर रखा, तो फिर एरर आएगी वो, तो है ना। इसको फिर कंपाइल कराओ, अगेन रन करो। अब यहाँ यहाँ पे एरर आ रही है। अब ये एरर देखो, फंक्शंस
इंटीजर इंटीजर यहाँ पे भी अभी मिस्टेक है। तो यहाँ पे अपन देखें, अपन ने यहाँ पे भी है ना ये डिफाइन नहीं किया इंटीजर को, क्योंकि ये लोकल फंक्शंस है ना, तो लोकल वेरिएबल अंदर बना रहा हूँ मैं। तो जैसे ही अपन एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना होता है फिर अपन को। फिर अपन वापस देखें, एग्जीक्यूट करें, रन करें, ये एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन ना। यहाँ पे भी अभी एरर आ रही है, तो यहाँ पे वो बैकस्लैश हटा हुआ है, तो बैकस्लैश लगा दिया मैंने। फिर मैंने अगेन कंपाइलर एंड रन किया यहाँ पे, अब देखो ये रन हो गया ना। अब अपन यहाँ कोई भी, मान लो कि मैं 8 वैल्यू ले लेता हूँ, तो मेरी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे पहली वैल्यू मेरी 13 है ना, 56 है, 78 है, 34 है, 57 ले लिया। कितनी वैल्यू हो गई? 5 हो गई। 3 वैल्यू और डाल देता हूँ, 23 ले लिया, 79 ले लिया, और एक मैंने ना 21 ले लिया। तो अब देखो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो गई क्या। तो ये पूरी वैल्यू एग्जैक्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही है। तो ये अपना है ना प्रोग्राम पूरा एक्यूरेट सही है। तो अपन ने इंसर्शन सॉर्ट के प्रोग्राम को दो तरह से देख लिया। तो एक तो अपन ने नॉर्मल डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट विदाउट फंक्शंस वैसे देख लिया, और एक अपन ने फंक्शंस बना के 3 फंक्शंस बनाए अपन ने। तो 3 फंक्शंस अपन ने, ये नाम है अपने तीनों फंक्शंस के। तो ये एक तो रीड नाम से, एक राइट नाम से, इंसर्शन सॉर्ट के नाम से। तो अपन ने पहले एरे का डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन है ना, 50 डेटा की कैपेसिटी रखी है, एन उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज को लिया अपन ने। फिर कितने वैल्यू होगी, तो ये पूरा एरे का ये रीडिंग सिस्टम हो गया ये। तो रीड करेगा ये फंक्शंस के थ्रू। तो मैंने ए को, एरे के पूरे नाम को, उसकी साइज को फंक्शंस में पास कर दिया। तो ए का जो एंटायर एंटायर लोकेशन है वो एक्स में शेयर हो जाएगी, और एन है ना वो एस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल पैरामीटर होते हैं जब कॉलिंग करते हैं, और जो फंक्शंस में ट्रांसफर होने के बाद में जो डेटा जाएगा ना, वो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है। फिर अपन ने ओरिजिनल लिस्ट को यहाँ प्रिंट करवा दिया, है ना, ये पूरा प्रिंटिंग हो गया। फिर ये इंसर्शन सॉर्ट फंक्शंस को कॉल कर लिया, तो ये आपका सॉर्टिंग फंक्शंस कॉल हो गया। ये सॉर्टिंग फंक्शंस कॉल, यहाँ पे ये कॉलिंग हो गई। फिर कॉलिंग होने के बाद में ये है ना पूरा सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होकर पूरी एंटायर लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। फिर अपन ने ये पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया। तो डिस्प्ले भी मैं फंक्शंस के थ्रू करवा रहा हूँ। अगर वन टाइम आपका एक फंक्शंस राइट हो गया तो मेनी टाइम्स उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। फिर मेरी ये फंक्शंस की डेफिनेशन हो जाएगी। पूरी फंक्शंस जितने भी 3 फंक्शंस बना रहा हूँ ना, ये मेन के जस्ट नीचे डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। तो ये मेन क्लोज हो गया, उसके बाद में फंक्शंस की पोजीशन शुरू है। सबसे पहले ये रीड फंक्शंस हो गया, ये लोकल वेरिएबल है फंक्शंस का। जैसे ये फंक्शन से बाहर निकलेंगे लोकल वेरिएबल है डेड हो जाता है। तो अपन चाहे तो इसको ग्लोबल कर सकता था। फिर ये अपना ये राइट दूसरा फंक्शंस हो गया। तो राइट में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये रीड में स्कैन कर रहा हूँ डेटा को। तो एरे का नाम है ना यहाँ पे एक्स, ए की जगह एक्स हो जाएगा। फिर अपन ये इंसर्शन सॉर्ट में पहला लूप चलाते हैं पास के लिए। तो ये ध्यान देना कितना पास चलेंगे, 1 से शुरू करेंगे, एस से बिलो तक लेके चलेंगे, टोटल नंबर से एक कम, ठीक है ना। और फिर अपन जे जे लूप जो चलेगा ये पोजीशन डिसाइड करेगा, वाइल से चलाएंगे इसको। तो ये इंडेक्स है ना, लास्ट इंडेक्स आपका 0 रहेगा, जे। तो जे 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और एक्स जे जब तक की वैल्यू से ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये शिफ्टिंग करता जाएगा राइट हैंड से। फिर राइट हैंड से शिफ्टिंग करता करता फिर की वैल्यू की पोजीशन कहाँ आएगी, वहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। इंसर्ट करके फिर ये दूसरा पास चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा। तो अगर इस प्रोसेस को और भी समझना हो क्लियर, तो इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले वे, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है। पूरी एग्जांपल जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, वैल्यू लेके ट्रेसिंग करके 1 बाय 1 उसको पूरी स्टेप्स को बताया हुआ है कि कैसे काम करता है। तो आप भी एक डायग्राम बना के एरे का, आप ये पूरी पोजीशन आई और जे की इंडेक्स वैल्यू लेके कौन सी वैल्यू आ रही है, कैसे कंपेरिजन हो रही है, कैसे शिफ्टिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि 2 सॉर्टेड लिस्ट, 2 सब लिस्ट लेके चलते हैं अपन। एक तो सॉर्टेड लिस्ट रहती है, एक अनसॉर्टेड रहती है। तो पहली सॉर्टेड लिस्ट में एक डेटा तो एटलीस्ट होगा, और आपकी जो रिमेनिंग लिस्ट होगी ना वो आपके अनसॉर्टेड में से फिर 1 बाय 1 फर्स्ट पोजीशन से डेटा को लेते जाओ, और उसके राइट हैंड से है ना शिफ्टिंग करते, चेक करते हुए शिफ्टिंग करते हुए जाओ। जहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी राइट हैंड की पूरी, जब पोजीशन मिल जाएगी फिर देन इंसर्ट कर देंगे अपन। तो ये एक्चुअल में ये अपन ने ये लॉजिक जब एक इंसर्शन एलिमेंट इन सॉर्टेड लिस्ट, वहाँ पे भी ये लॉजिक देखा था। तो वहाँ पे भी इस लॉजिक को समझ सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। और प्रोग्राम्स बनाने के लिए अपने पास कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो एक तो होता है कि नॉर्मल डायरेक्ट एक ही फंक्शंस के अंदर बना दो, और एक होता है कि लार्ज प्रोग्राम है तो उसको डिकम्पोज करो
और छोटे छोटे स्मॉल है ना पीसेज में कन्वर्ट करो प्रोग्राम को, तो ईच पीस अपने आप में फंक्शंस कहलाएगा। आगे जब कोडिंग करेंगे सी प्लस प्लस की, तो अपन को फंक्शनल प्रोग्रामिंग बनाएंगे ना, तो ऐसे फंक्शंस बनाएंगे। फिर अपन चाहे इसी प्रोग्राम को पॉइंटर के थ्रू बना सकता हूँ मैं, है ना, इसी प्रोग्राम को आगे जाके और भी कोई दूसरे वे में अपन यूज कर सकते हैं। तो अपने पास प्रोग्राम्स लिखने के कई सारे वो टेक्निक्स हो सकती है। तो इंसर्शन सॉर्ट का अपना ये तीसरा मेथड है। इससे पहले अपन बबल सॉर्ट टेक्निक्स पढ़ चुके, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ चुके, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ चुके। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मर्ज सॉर्ट। तो आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देवे। और आपको पूरा अगर ये ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो अपना है ना नरेश गुप्ता नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उसमें प्ले लिस्ट में जाके डेटा स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस, पूरी प्ले लिस्ट जो भी आप है ना अपने आप में नॉलेज इम्प्रूव करना चाहो तो प्ले लिस्ट से पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। तो आज की क्लास को अपनी यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।